तीन ऐसे एल है जो आपके एल लगा देंगे, लिकर, लेवरेज और लड़की। 2025 में अगर आपको बिटकॉइन बाई करना है, इथेरियम बाई करना है, आई थिंक अभी लेट नहीं हुआ है। बिटकॉइन $1,50,000 चला जाएगा नेक्स्ट कुछ महीनों के अंदर ही। मार्केट की मोमेंटम मुझे ऐसा लगता है कि तब आएगी जब यूएसए में मनी प्रिंटिंग चालू होगी। ऑल्ट कॉइन में पैसा तब आता है जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। आज आपको 4.5% अगर बैंक दे रहा है तो लोग क्यों रिस्क एसेट में जाएंगे। मीम टोकन लोगों के लिए पैसा बनाने के लिए है, एचएनएस के लिए नहीं। ऑल्ट कॉइन एचएनएस के लिए पैसा बनाने के लिए, लोगों के लिए नहीं। रिसेंटली पिछले 3 महीने में बाइनेंस अल्फा के 50% टोकन 50% से ऊपर एक दिन में गिरे हैं। 2025 में सेफ्टी के हिसाब से मीम कॉइन ज्यादा सेफ है। अगर आप सिर्फ मेरी लाइफस्टाइल देख के आओगे और उस टाइप के खर्चे करोगे तो आपका घर ही नहीं चलेगा। 2025 में जितना पैसा स्पॉट पे लगता है उससे 16 गुना पैसा फ्यूचर्स पे लगता है। कभी भी मार्केट की प्रेडिक्शन हम पास्ट को देख के नहीं करते, फ्यूचर्स को देख के करते हैं। सर ऐसे कोई मुझे 5 कॉइन बताइए, मीम कॉइन, ठीक है, जो फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि हम आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाएं जिनको मार्केट में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा हो और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी बड़ा प्रॉफिट कमाया। और आज इसी सीरीज में हमारे साथ हैं जीत शाह सर, जिन्होंने मार्केट से ह्यूज प्रॉफिट बनाया है। और इन्हीं से जानते हैं कि आप इनकी जर्नी कैसी रही और इनसे आप क्या सीख सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मेरे पास 3 से 4 लाख रुपए है और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए या फिर क्रिप्टो में जाना चाहिए, जिससे मैं अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाऊँ? मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए से कम है तो आपको स्टॉक मार्केट में जाना ही नहीं चाहिए। और मैं उसका रीज़न ये मानता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आप ईयर के एंड में मैक्स टू मैक्स जो रिटर्न आप बनाओगे वो बनाओगे 20%। क्योंकि अब देखो तो निफ्टी का पिछले 25 साल का एवरेज है 13-14%। राइट। सो अगर आपके पास 10 लाख रुपए है और उसके ऊपर आप 2 लाख रुपए बना रहे हो तो 2 लाख रुपए आपके लिए कुछ सेंस बनाएगा। उसमें से अगर आप इन्फ्लेशन वगैरह हटाओगे तो एंड में थोड़ा प्रॉफिट बनेगा। अगर आपके पास उससे कम पैसा है तो आपको स्टॉक मार्केट पे अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ट्राई टू कंपाउंड योर नेटवर्थ, ट्राई टू कंपाउंड योर वेल्थ, और आपको क्रिप्टो में पहले पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, क्या सर 2025 में इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर लेट हो चुका है अभी थोड़ा? 2025 में अगर आपको बिटकॉइन बाई करना है, इथेरियम बाई करना है, आई थिंक अभी लेट नहीं हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी कि आप बहुत ही अर्ली हो। अर्ली तो हम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन अभी 2.5 साल पहले $17,000 पे था एंड आज चला गया है तकरीबन $1 लाख से ऊपर। सो ऐसा नहीं बोल सकते अर्ली, बट कभी भी मार्केट की प्रेडिक्शन हम पास्ट को देख के नहीं करते, फ्यूचर्स को देख के करते हैं। सो अगर आप देखो तो बिटकॉइन पे जो मोमेंटम आ रहा है, जो बाइंग्स आ रही है, मेटा जैसी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन बाई कर रही है। यूएस की गवर्नमेंट रिजर्व्स कर चुकी है। कॉन्टिन्यूसली यूएसए की गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स बाई कर रहे हैं बिटकॉइन को। तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन इस बुल मार्केट के एंड तक, अगर मैं मैथ सिंपल करूँ, जितनी मार्केट में सप्लाई है, जितनी डिमांड है, तो आई थिंक बिटकॉइन $1,50,000 चला जाएगा नेक्स्ट कुछ महीनों के अंदर ही। सो अगर ऐसा होता है तो इन माई ओपिनियन आप अभी भी गलत तरीके से नहीं हो, ख़राब टाइम पे नहीं हो। 2035 तक मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि बिटकॉइन तकरीबन $1 मिलियन से ऊपर जाएगा। हम मतलब सभी लोग देख रहे हैं कि बिटकॉइन मतलब 2018-17 के बाद में इतना ज़्यादा पंप हुआ, अभी $1 लाख के आस से ऊपर है, राइट। बट ऐसे और भी तो कॉइन्स हो सकते हैं जो बिटकॉइन के जितना, मतलब बिटकॉइन जितना तो नहीं बढ़ सकते, बट बिटकॉइन जितना रिटर्न दे सकते हैं इन फ्यूचर में। सो लोगों को अगर आप ये पूछोगे तो लोग बोलेंगे इथेरियम हो सकता है बिटकॉइन, लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये है कि कुछ ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो किसी टोकन को पुश करे और वो दूसरा मैकेनिज्म कॉपी करके ना बना पाए। अगर इथेरियम आज चल रहा है तो इथेरियम को कॉपी करना पॉसिबल है। हो सकता है एडॉप्शन कम हो, लेकिन कॉपी करना पॉसिबल है। इन माय ओपिनियन एक ही ऐसा टोकन है जो बिटकॉइन नेक्स्ट बन सकता है, जिसकी मैकेनिज्म अलग है, जिसका नाम है एक्सएमआर, मोनेरो। मोनेरो जो टोकन है वो एक प्राइवेसी का ब्लॉकचेन है। 2020 के अंदर मोनेरो के ऊपर एक इनाम जाहिर हुआ था कि अगर कोई मोनेरो के कोड को क्रैक करता है तो उसको तकरीबन 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। एंड आज तक मोनेरो के कोड को कोई क्रैक नहीं कर पाया। सो मोनेरो इज द ओनली टोकन बिटकॉइन इथेरियम के अलावा जो 2015 से चल रहा है, आज भी इतना रिलेवेंट है।
और मुझे लगता है नेक्स्ट 10 साल 15 साल तक वो रिलेवेंट रहेगा। इथीरियम का आप ये नहीं बोल सकते कि 15 साल तक रिलेवेंट रहेगा कि नहीं, लेकिन मोनेरो का मुझे लगता है कि जब तक मार्केट में पैसा घूमेगा, जब तक मार्केट में प्राइवेसी की बात होगी, तब तक मोनेरो बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। और सर अभी जो मतलब जो मूवमेंट है क्रिप्टो मार्केट की, मतलब अभी स्टेबल चल रही है मार्केट, ठीक है, उसके बाद मूवमेंट कब आ सकता है, और ऐसे कौन से 5 कॉइन हैं जो टॉप वाले हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं? मार्केट की मोमेंटम मुझे ऐसा लगता है कि तब आएगी जब यूएसए में मनी प्रिंटिंग चालू होगी। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं। कोई भी एसेट का जो दाम होता है वो हमेशा किसी ना किसी पैरामीटर से अटैच होता है। जैसे कि अगर मैं स्टॉक मार्केट बोलूं तो वो भी मनी प्रिंटिंग के आसपास का है, लेकिन अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस हमेशा बढ़ा है M2 मनी सप्लाई के साथ। वो क्या होता है M2 मनी? M2 मनी सप्लाई का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में जितना ओवरऑल पैसा घूम रहा है, इंडिया में अगर जो घूम रहा है वो हो गया इंडिया का स्टॉक मार्केट के हिसाब से। वर्ल्ड में जितना घूम रहा है पैसा जो प्रिंट हो रहा है वो है M2 मनी सप्लाई। लेकिन ये सिर्फ बिटकॉइन के लिए लागू होता है, ऑल्ट के लिए नहीं। ऑल्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा ग्लोबल लिक्विडिटी। दोनों का डिफरेंस समझते हैं, आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और क्यों बिटकॉइन कभी कभी बढ़ता है लेकिन अल्ट नहीं बढ़ते। बिटकॉइन आज के टाइम पे एक एसेट हो चुका है, जैसे स्टॉक मार्केट है, जैसे गोल्ड एक कमोडिटी है, बट एसेट बन चुका है आज के टाइम पे। तो जब भी मार्केट में पैसा आएगा तो एक इंडिविजुअल, एक HNI कैसे सोचेंगे कि भाई ये एसेट में इतना लगा देते हैं, ये एसेट में इतना लगाते हैं। इसीलिए बिटकॉइन की कोई प्राइस नहीं देखता। बिटकॉइन पे लोग SIP टाइप से पैसा लगाते हैं या फिर बल्क में बाइंग करते हैं। लेकिन जो अल्ट कॉइन होते हैं, कि सब लोग जानते हैं कि अल्ट कॉइन का साइकिल 4 साल के बाद एक बार आता है। कितना भी अच्छा अल्ट कॉइन हो, फर्स्ट ईयर पे नहीं बढ़ सकता। तो अल्ट कॉइन बढ़ता है हमेशा ग्लोबल लिक्विडिटी से। ग्लोबल लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में फ्लोटिंग मनी कितना है, यानी कि अल्ट कॉइन में पैसा तब आता है जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, और ये तब होता है जब मार्केट में लोन सस्ते दाम पे होते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आइडिया आ जाएगा। अगर मैं आज बोलूं कि आज पूरे वर्ल्ड में 4.5% तो हमारा यूएसए का वो चल रहा है, जो बैंक में अगर आप यूएसए के बैंक में लाख रुपए डाल दोगे तो आपको 4.5% इंटरेस्ट मिलेगा। 2020 में वो था सिर्फ 0.5, 0.6, 0.10। सो आज आपको 4.5% अगर बैंक दे रहा है तो लोग क्यों रिस्क एसेट में जाएंगे? तो जब तक लोग रिस्क एसेट में नहीं जाएंगे तो सीधी बात है कि ऑल्ट कॉइन के दाम कभी नहीं बढ़ेंगे। अगर ये रेट कट्स होते हैं जिसकी हर एक पर्सन वेट कर रहा है, तो रेट कट्स होंगे, मनी प्रिंटिंग चालू होगी। मनी प्रिंटिंग चालू होगी, बहुत ही सिंपल बात है कि मार्केट में पैसा आएगा। और जब रेट कट्स क्योंकि हो चुके हैं, लोन सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, बिजनेस ओनर्स लोन लेंगे ताकि वो और एक्सपेंड कर पाए। लोगों की जॉब इस टाइम पे जाएगी नहीं क्योंकि मार्केट बेटर चल रही है, और तब लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी होगा जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो बेटर रिटर्न पे जाए। और क्योंकि तब मार्केट में आपको FD में भी रिटर्न कम मिलेगा तो लोग जाएंगे उस टाइम पे हाई रिस्क के एसेट पे, तब जाके ऑल्ट में पैसा आता है। अच्छा, ऑल्ट कॉइन से मुझे एक क्वेश्चन आया कि जो क्रिप्टो होती है, मतलब क्रिप्टो में जो मेन कॉइन होते हैं, एक ऑल्ट कॉइन होते हैं और दूसरे होते हैं मीम कॉइन। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? एक तो बिटकॉइन हो गया जो सबसे पहला क्रिप्टो का टोकन है। बिटकॉइन के अलावा जितने भी टोकन्स उसको हम अल्ट कॉइन बोलते हैं, अल्टरनेटिव कॉइन्स, अल्टरनेटिव टोकन्स। मीम कॉइन कॉन्सेप्ट अभी नया आया 2017 में, 21 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, 17 में आ चुका था बट वायरल नहीं था। 21 में पहली बार जो मोमेंटम उसका बना वो 2021 में बना। अब ये मीम टोकन का बहुत ही सिंपल लॉजिक है। मीम टोकन लोगों के लिए पैसा बनाने के लिए है, HNIs के लिए नहीं। ऑल्ट कॉइन HNIs के लिए पैसा बनाने के लिए, लोगों के लिए नहीं, स्पेशली 2025 में। सो लेट मी टेल यू सिंपल स्टोरी जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि क्यों आपको ऑल्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मीम में करना चाहिए। लोग ऐसे उल्टे आपको कहेंगे कि मीम में इन्वेस्ट मत करो, ऑल्ट में करो। ऑल्ट में करना चाहिए। अब मैं कहता हूँ ऑल्ट में नहीं करना चाहिए, मीम में करना चाहिए। लेट मी गिव यू डिफरेंशिएट। बिल्कुल। ऑल्ट कॉइन पे पैसा लगाता कौन है? HNIs। राइट। उनको सस्ते दाम पे टोकन्स मिलते हैं। आई हैव अ गाय फ्रेंड जिसने सोलाना को $0.05 पे ICO पे बाई किया था, उसने $250 पे बेचा है, तो दे मेड मैसिव प्रॉफिट्स। यहाँ पे लूज किसने किया होगा? सिर्फ आम इन्वेस्टर ने। राइट। 2025 में प्रॉब्लम यह है कि जितने भी HNIs है वो इतने ग्रेडी हो चुके हैं कि वो हाई FDO पे टोकन को लिस्ट करवाते हैं, बाइनांस, बाइबिट जैसी एप्लीकेशन पे लिस्ट होके ही पब्लिकली डंप करते हैं। रिसेंटली पिछले 3 महीने में बाइनांस अल्फा के
50% टोकन 50% से ऊपर एक दिन में गिरे हैं। बाइनेंस पे जो कॉइन है, बाइनेंस अल्फा पे जो आया है या फिर बाइनेंस पे जो लिस्ट हुआ है लेयर 1 लेयर 2 के टोकन्स वो सारे। रीजन उसका ये है कि इनको पता है कि एक बार बाइनेंस पे आ गया, आम इन्वेस्टर वहां पे आएगा, हम लोग डंप कर सकते हैं, किसी को कोई आइडिया लगेगा नहीं और हमारा पैसा बन जाएगा। राइट। डंप करने वाला सीन सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट में रहता है। मीम टोकन के ओनर्स, मीम टोकन के कबाल्स, आप इतिहास उठा के देख लो पिछले 2.5-3-4 साल का, जब से मीम टोकन्स बड़े हैं, आज भी इवन शिबा इनू टाइप के टोकन्स के शिबा इनू को जब भी बोलते थे कि हाँ शिबा इनू जाएगा, बट वो आज भी स्टेबल है, बट आज भी उसके एचएनआईज ने प्राइस उसको डंप नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि मीम टोकन उनको पता है कि हम चला रहे हैं हमारे पैसे के लिए, और सीधी बात है सप्लाई उनके कंट्रोल में है। उनको पता है कितने रिटेलर्स बेच देंगे, कितना बिकेगा मार्केट में, क्या ही चीज़ होगा, स्टेबल है। यहाँ से शिबा इनू 50% क्रैश नहीं हो सकता क्योंकि इतनी सप्लाई है ही नहीं मार्केट में। मीम टोकन्स में अच्छी चीज़ है कि एचएनआईज डंप नहीं करते, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि मेरे पास इतनी बड़ी सप्लाई है, क्यों डंप करेंगे, बढ़ने दो फिर सोचेंगे डंप करने का। और एचएनआईज इनको पता है अल्ट कॉइन वालों को कि इस बार अल्ट बढ़ने ही नहीं वाले, जैसे इनके पास आता है डंप कर देते हैं। सो आरओआई के हिसाब से ऑल्ट कॉइन से बेटर आरओआई हमेशा बनेगा मीम कॉइन्स का। इवन 2025 में सेफ्टी के हिसाब से मीम कॉइन ज़्यादा सेफ है ऑल्ट कॉइन से भी। आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी देखी है, इंस्टाग्राम पे भी देखी है। आप बोलते हो कि मैंने क्रिप्टो से मतलब 10 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो भी मीम कॉइन से, ये क्या बात सच है? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ मीम से मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं, मैंने ओवरऑल 10 करोड़ रुपए कमाए, जिसपे मीम्स है, सबसे बड़ा पोर्शन मीम का है टू बी वेरी ऑनेस्ट, दूसरा है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का, और तीसरा है बाकी के ऑल्ट कॉइन का। तो तीनों पोर्शन मिला के मैंने 10 करोड़ से ऊपर कमाए हैं। मैं इवन इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि 10 करोड़ कमाने के लिए लगाए भी कुछ करोड़ों में है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि हम क्रिप्टो में आके पैसा लगा के पैसा बना लेंगे बहुत बड़ा, 100-200 500 हज़ार रुपए से हम लाखों करोड़ों तक पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर मैं बोलता हूँ क्रिप्टो से पैसा बनता है, यस 100% बनता है। अगर आप थोड़े स्मार्ट हो यू विल मेक मनी। बहुत लोगों ने कमाया है, बहुत लोग फ्यूचर में कमाएंगे। डेटा सारा का सारा पब्लिकली आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन कोई अगर ये बोल रहा है इन्फ्लुएंसर में आके, मैं या कोई भी पर्सन, कि मैं अभी भी सिर्फ क्रिप्टो से कमा रहा हूँ, तो वो झूठ है। आज मेरे पास, क्योंकि मैंने क्रिप्टो को एज अ फ्रंट फेस रखा है, तो मेरे पास उसके आसपास के इनकम सोर्सेज है, वरना मैं यूट्यूब पे नहीं आता। बहुत ही सिंपल बात है, राइट। तो मेरे पास आज क्योंकि इनकम सोर्सेज है, अगर मैं क्रिप्टो में लूज करता हूँ, मैं प्रॉफिट करता हूँ, आई कैन इन्वेस्ट मोर मनी। सो जो भी क्रिप्टो में आना चाहता है, सबसे पहले 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आपको इनकम सोर्स चाहिए। अगर आपके पास जो भी बिजनेस का इनकम सोर्स नहीं है, आप इमोशंस के थ्रू कभी स्टेबल नहीं हो पाओगे। आपका हमेशा दिमाग ऊपर नीचे होता रहेगा। आई हैव सम गाइस जिनके पास छोटा पोर्टफोलियो है, बट वो रोज अपने पोर्टफोलियो को 10 बार देखते हैं कि क्या हो रहा है, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, बिकॉज उनको पता है कि बाकी उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, राइट। अगर तुम्हारे पास सैलरी आ रही है, बिजनेस से इनकम आ रही है, तुम्हें पता है तुम्हें फोकस वहाँ करना है, ये बढ़ जाएगा। जब आपके पास ये स्टेबिलिटी होती है, तब जाके आप पैसा कमा सकते हो। क्या एक नॉर्मल आदमी भी क्रिप्टो से पैसा कमा सकता है? 100%। कैसे? लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए 3 चीज़ें उसको याद रखनी है। नंबर 1, जॉब या बिजनेस के थ्रू आपके पास इनकम कॉन्टिन्यूसली आनी चाहिए। नंबर 2, आप कभी भी रैंडमली इन्वेस्ट मत करो। एंड टोकन्स को आप इन्वेस्ट करने से पहले ये मान के चलो कि आप यहाँ पे अपनी उम्र इन्वेस्ट कर रहे हो। कैसे? अगर आप आज पहले बुल मार्केट में गलती करते हो, तो आपने एक बुल मार्केट वेस्ट कर दिया, अब नेक्स्ट बुल मार्केट 4 साल के बाद आएगा। उस टाइम पे चीज़ें आधी से ऊपर चेंज हो गई होगी, कुछ कॉमन रह सकते हैं, बाकी सब चेंज हो गया होगा। अगर आपने फिर से नहीं सीखा मार्केट को, आप फिर से बुल मार्केट वेस्ट करोगे। एक आम इंडिविजुअल को, जैसे मुझे भी 8 साल लगे, 2 बुल मार्केट लगा एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए, राइट। सो फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, यू नीड इनकम सोर्स। नंबर 2, आपके पास एक मेंटर होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, रैंडमली चीज़ें चूज कर रहे हो, यू विल नॉट गोइंग टू मेक मनी। नंबर 3, ऑलवेज रिमेंबर एग्जाम्पल ऑफ सुशील कुमार। केबीसी में आया था सुशील कुमार, 5 करोड़ रुपए जीता, बैंकरप्ट हो गया वापस। अगर वो एफडी में भी रखता, उसके पास बहुत पैसा आता, ये हम आज बोल सकते हैं, बट सोचो उसकी मेंटालिटी, क्योंकि उसको आता नहीं था पैसे को मैनेज करना। शायद वो एडुकेटेड बहुत था, चाहे उसको बहुत ही नॉलेज हो, बट आज वो बैंकरप्ट हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि आपको पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को होल्ड करना बड़ी बात है।
ये इंडिया में बहुत देखा भी गया और काफी स्टडीज में आया भी है कि मतलब इंडिया के लोगों को ना पैसा मैनेज करना नहीं आता। बट Correct. अगर हम पहले का डेटा उठा के देखें, मतलब जब हमारे दादाजी का टाइम था तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा मैनेज करके रखते हैं अपने पैसे को। तो आज के टाइम पे क्या चीजें हैं जो इन लोगों के इतने खुद के फाइनेंस खराब हो चुके हैं? नंबर 1, अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपको इंस्टाग्राम का यूज कम कर देना चाहिए। सबसे पहली बात। सही, ये रिकमेंडेशन आपकी साइड से? 100%। मैं खुद इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मैं खुद इंस्टाग्राम में कंटेंट डालता हूँ, बट अब रीजन समझिए। आज ऊपर वाले की दया से मेरे पास थोड़ा पैसा है तो मेरी लाइफस्टाइल उसके हिसाब से होगी। अगर आप सिर्फ मेरी लाइफस्टाइल देख के आओगे और उस टाइप के खर्चे करोगे तो आपका घर ही नहीं चलेगा। राइट। रीजन, मैंने इस मार्केट को 6 साल 7 साल दिए हैं। मैंने भी सर्वाइवल की तरह इसमें जिया हूँ मैं 5 साल तक, जहाँ पे मैंने कोई पैसा नहीं लगाया। अब आज थोड़ी परिस्थिति अच्छी है तो आज मैं पैसा लगा सकता हूँ। तो फर्स्ट, इंस्टाग्राम से दूर रहो। यहाँ पे आपको वो चीज़ दिखाई जाती है जो सच में नहीं होती। रिसेंट एक एग्जांपल है, देयर इज़ अ कपल जिसके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते थे, बहुत खुश थे वो लोग, और उसमें से लड़की जो थी उसने सुसाइड कर लिया कुछ टाइम के अंदर। उसके बाद वेरी सैड थिंग, बट समझिए जो आपको सामने दिखता है वो बैक एंड में नहीं होता। राइट। नंबर 2, आपको कभी भी किसी से compete नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर ROI। लोग गलती ये करते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो तो मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अगर आपके पास उतनी नहीं है और आप फिर भी मेरे से compete करोगे, आप हमेशा डिप्रेस ही रहोगे, कभी आप खुश नहीं हो सकते। राइट। नंबर 3, आपको गणित सीखनी चाहिए, मैथ। लोग मैथ नहीं कर पाते, गणित नहीं सीख पाते। बहुत ही बेसिक है दोस्त। अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तुम्हारा साल के एंड में 12,000 से ऊपर नहीं होने वाला। अगर तुम 10,000 रुपये गोल्ड में लगाते हो, 1 साल के बाद तुम्हारा 5% बढ़ने वाला है, यानी कि मोटा मोटा आपके पास मे बी 11,000 बन जाएगा। 10% भी मान के चलो कि 10,500 बनेंगे मोटा मोटा। अगर आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हो करोड़ों में, अब 15-16% से ऊपर ROI जनरेट नहीं करने वाले। ये बहुत ही बेसिक मैथ है जो 25 साल से चल रही है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्रिप्टो में आओगे 10,000 रुपये से 10 करोड़ बना लोगे? लोगों ने बनाया है, पब्लिक डेटा है, बट ये चीज़ समझो कि उनको बहुत टाइम लगा था। फर्स्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अच्छी लेके आओ, कंटिन्यूअसली कमाओ, 10 जगह पे पैसा लगाओ, और एक आपका ऐसा जिसको लोग लक बोलते हैं, तुक्का बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्किल बोलते हैं, वो चल जाएगा। हाँ, वो आपको चल जाएगा एक। तो सर जैसे अभी ना मार्केट में, मतलब पहले तो हम स्पॉट ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। अभी 2 चीज़ और आ गई हैं, फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गए हैं। करेक्ट। वो भी परपेचुअल वाले। ट्रू। ठीक है। तो अब हमें, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी देखें इंडिया के अंदर है, अगर हम स्पॉट पे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें 30% हमें टैक्स देना पड़ता है। ट्रू। बट अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, वही चीज़ आपकी इनकम हो जाती है बिजनेस के अंदर। करेक्ट। ठीक है। तो वो हमें कैसे करनी चाहिए? मतलब एक अगर बिगिनर ट्रेडर आना चाहता है तो वो फ्यूचर स्टार्ट करना चाहता है तो वो किस तरीके से करे? क्योंकि उसमें लेवरेज भी होता है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें CoinDCX है या फिर डेल्टा वगैरह है, जितने भी एक्सचेंज है, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो आपको 100x का लेवरेज देते हैं। ट्रू। बट उनको लोगों को आज के टाइम पे लेवरेज का सही यूज करना नहीं आ रहा है। करेक्ट। और फिर जल्दी लिक्विडेट हो जाते हैं और फिर कैपिटल लूज कर देते हैं। सही बात है। तो उनके लिए आपके मतलब ऐसे कोई 5 चीज बताइए ताकि वो लिक्विडेशन से बचे, दूसरा कैपिटल सेव करके रखें, तीसरी चीज वो सीखते भी रहें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करें। आपने वो पढ़ा होगा, 3 ऐसे L है जो आपके L लगा देंगे, लिकर, लेवरेज और लड़की। राइट। फर्स्ट, लेवरेज से थोड़ा दूर रहो अंटिल अनलेस आपको लेवरेज सीख नहीं जाते। आप सिंपल तरीके से आज के टाइम पे हर एक आपको डेमो ट्रेडिंग देते हैं, डेमो ट्रेडिंग में करो। पर्सनल कैपिटल कभी मत लगाओ जब तक आपको लेवरेज नहीं आती। मैं पर्सनल लेवरेज ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मैं आज थोड़ा बहुत सीखा हूँ उसको। अगेन मैं स्टिल 50% लॉस कर सकता हूँ, 50% चांस पे मेरा लॉस करने का संभावना है। नंबर 2, लेवरेज यूज करना है तो लो लेवरेज से स्टार्ट करो। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि 100x लेवरेज आपका पैसा 100 गुना नहीं करेगा, और 2-3 गुना लेवरेज जो आपकी होगी वो आपका पैसा 0 नहीं करेगा। फर्स्ट पैसे को बचाओ, सेव करो। अगर आपका पैसा चला गया तो कोई आपका मतलब नहीं रहेगा। दूसरा, आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना सीखना चाहिए। मैं आपको रिसेंटली सर्वे बताता हूँ जो मैंने खुद ये चीज़ देखी है, और सर्वे भी उसका एक आया था। 2019 में जितना पैसा स्पॉट पे लगता था उससे आधा पैसा आई थिंक फ्यूचर्स में लगता था, जब फ्यूचर्स नया नया आया था। 2025 में जितना पैसा स्पॉट पे लगता है उससे 16 गुना पैसा फ्यूचर्स पे लगता है।
मतलब डेटा एकदम ही चेंज हो गया। एक्सप्लोड हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, फ्यूचर ट्रेडिंग इज नॉट रियल, इट्स नॉट रियल। रियल तो है ही नहीं। हाँ, वो एंड ऑफ द डे अगर मैं बिटकॉइन को 10 बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहा हूँ तो बिटकॉइन शॉर्ट तो हो ही नहीं रहे, मैं बेच थोड़ी रहा हूँ। ये तो मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं आई है, लिक्विडिटी है ही नहीं। तो ये जो मैं फ्यूचर्स कर रहा हूँ एंड ऑफ द डे रियल नहीं चीज हो रही है, वो एक बी बुक है। यानी कि आपको दिख रहा है सामने, जो उसका कोई एंड ऑफ द डे रीजन नहीं, पैसा कमाओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि मार्केट में ऑल्ट नहीं बढ़ पा रहे, वन ऑफ द रीजन, क्योंकि स्पॉट में बाइंग नहीं आ रही है। लोग फ्यूचर्स बाइंग करना चाहते हैं, तो स्पॉट में बाइंग आएगी नहीं, मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं, रियल मार्केट तो बढ़ी नहीं रही। और इसीलिए इस बार जिन लोगों ने पैसा कमाया ना, मार्केट को शॉर्ट करके कमाया। लेट मी गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जनवरी 2024 आई वाज एट 12 करोड़, मेरा पोर्टफोलियो 12.5 करोड़ का था। एंड मार्केट गिरी। हम सब लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रम्प आके मार्केट को बढ़ाएगा, राइट। एंड आई लूज ऑलमोस्ट 9 करोड़। मैं 12.5 करोड़ से 3.5 करोड़ पे आ गया था। लकीली मैंने इतना समझ लिया कि इस बार मार्केट में जो सेलिंग हुई वो स्पॉट में सेलिंग हुई है, रिकवरी नहीं होने वाली। यूजुअली क्या होता है, जब भी मार्केट में स्पॉट सेलिंग होती है रिकवरी कभी नहीं होती। फ्यूचर सेलिंग में रिकवरी बहुत फास्ट होती है, राइट। स्पॉट में जो कि सेलिंग हुई थी तो मुझे पता था रिकवरी नहीं होगी। लकीली मैंने उस टाइम में मार्केट को शॉर्ट करना चालू कर दिया। एंड ये मैंने पूरी सीरीज बनाई है मेरे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैंने लोगों को पब्लिकली बता के चिल्ला के बोला था, जब सब लोग बुलिश थे, कि मैं प्रॉपर बेरिश हूँ, स्पॉट में सेलिंग हुई है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। एंड आई मेड लाइक 3.5 से वापस में 7-8 तक पहुँच गया जस्ट बाई शॉर्ट सेलिंग। सो आज का टाइम में आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट को लॉन्ग शॉर्ट करके कैसे पैसा कमाना है। सर ऐसे कोई मुझे 5 कॉइन बताइए, मीम कॉइन, ठीक है, जो फ्यूचर में बढ़ सकते हैं और अभी उनका क्या चल रहा है। मैं ऐसे टोकन्स फाइंड करता हूँ जो अभी एकदम डाउन चल रहा है और मुझे लगता है फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री हो। नंबर 1, आई एम वेरी बुलिश इन टोकन कॉल्ड ब्रेट। ओके। बेस चेन का सबसे बड़ा मीम टोकन, इवन सबसे बड़ा टोकन, नॉट जस्ट मीम टोकन, सबसे बड़ा टोकन है। सो आई थिंक ब्रेट विल डू वेल। अगर मैं सोल चेन की बात करूँ तो मुझे 2-3 टोकन बहुत पसंद है। मुझे मोडेंग पसंद है, पीनट पसंद है, ट्रम्प मुझे पसंद है। रीज़न उसका ये है कि ट्रम्प को मार्केटिंग आती है, ट्रम्प को पता है कैसे टोकन का प्राइस बढ़ाना है, वो पीआर करके बढ़ा देगा। और इन 3 में से हो सकता है 1 0 हो जाए, बट 2 टोकन में मेरी एक्सपेक्टेशन है कम से कम 5-5 गुना पैसा जाएगा, ये जो 3 टोकन मैंने बताया। ओके। अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे स्मॉल कैप या माइक्रो कैप टोकन्स की जो मीम में 0 हो सकता है या फिर आपका पैसा 50-100 गुना हो सकता है, तो मेरी जितनी समझ है मैं मेरे लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, आपको 100% करना ज़रूरी नहीं है। एक टोकन जो मुझे लगता है वो है मिनी करके एक कैट है, बहुत ही कम वैल्यूएशन पे, आई थिंक 1-2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन पे होगा। और एक है बिल्ली, जो कि अगेन मिलियन में ही उसकी वैल्यूएशन है। इन 2 टोकन में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर 2 में से एक टोकन भी फटा दो तो कम से कम 30 to 50x जाएगा। हाँ सर, ओके। तो सर एक मुझे ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है जब आप मीम कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी रहती है, कौन कौन से टूल्स होते हैं, और हमारे जो भी व्यूअर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आपकी क्या टिप्स रहेगी। अगर आप मीम टोकन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, नंबर 1, forget about fundamentals and technicals. Even if you're investing in crypto, fundamentals, technicals will not work. Please understand this. Number 2, मीम टोकन्स में अगर आपको करना है, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि भाई 5% लोग क्या कर रहे हैं। मैं आज HNI क्योंकि हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, आई हैव बीन देयर एंड डन दैट, कि कोई बड़ा इन्वेस्टर कभी नहीं देखता फंडामेंटल टेक्निकल क्या होता है। मेरा ना ये बहुत बड़ा मिथ टूट गया जब मैं दुबई गया। सो मैंने जाके लोगों से बात करनी चालू की, मैंने कहा मैं ऐसे रिसर्च करता हूँ, ये करता हूँ, और लोग हंसते थे। मैंने कहा ये हंस क्यों रहे। और फिर मुझे जब समझ आया कि लोग क्या करता है, कैसा करता है, फिर मैं खुद पे हंसने लगा। मैंने कहा मैंने 5 साल ये बकवास करी हुई है और मैं सोच रहा था पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। सो अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल्स आप देख के, उसकी वेबसाइट देख के, उसका फाउंडर कैसा है देख के, वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं देख के टोकन फाइंड करोगे और पैसा कमाओगे, अगले बुल मार्केट में मिलते हैं, इसमें नहीं बनेगा। आपको देखना है वेल्स कैसे काम करते हैं, कबाल्स कैसे काम करते हैं, उस मार्केट में लिक्विडिटी कैसी आ रही है, क्या उस टोकन के ऊपर फ्यूचर्स के अलावा स्पॉट पे बाइंग प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सब के बावजूद क्या ओवरऑल मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, और ये सब चीज़ों के बावजूद आपका लक अच्छा है कि नहीं है। इन सब रिसर्च करने के बाद 50% तुम फिर भी गलत रहोगे, बट बाकी 50% में अगर आपके कुछ टोकन सही निकल गए, इट कैन कंपाउंड योर नेट वर्थ लाइक एनीथिंग।
थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, सब लोगों को, व्यूवर्स को, तो कमेंट कीजिए कि हम सर को नेक्स्ट टाइम भी बुलाएं। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच यू सो मच।